गुरुजी ने हमको 1000 रुपया दिया था 2-500 को। मैं हर बार किताब में रखता था, हर बार देखता था। उस समय बहुत 1000 बहुत मायने होता था, लगभग 1000 10,000 के बराबर उस समय होता। मुरझाए हुए फूल को हम फिर से जगा देंगे। भाई हम झारखंडी है, पूरा सिस्टम हिला देंगे। भाई हम झारखंडी हैं, पूरा सिस्टम हिला देंगे। यहाँ पर गांडे उपचुनाव जो अभी होने वाला है, इसमें सिर्फ कल्पना ही कल्पना है। जोहार। गांडे विधानसभा का ये डोकीडी पंचायत है और डोकीडी पंचायत का ये जो है सो गिरनिया मोड़ है। ये चौक आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमारे अगल बगल में। यहाँ मैं देखता हूँ कि कौन क्या है और क्या रिव्यू है ये चुनाव को लेके, गांडे विधानसभा का उपचुनाव को लेके लोग क्या मन में सोचते हैं, ये चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ ये अशरफी मेडिकल है, यहाँ कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास, सीधी बात अब सीधी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी के जो चुनाव है, ये चुनाव को लेके क्या कुछ मन में इन लोगों के मन में है और कैसा हवा पानी है ये गांडे विधानसभा का, यहाँ किन का बोलबाला है, किन का ज़्यादा कुछ है, ये चीज़ हम सीधी बात करते हैं। जोहार आप लोग का। जोहार जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम, डोकीडी पंचायत के पूर्व उप मुखिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव। और आपका सर? मोहम्मद अनवर अली, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन, चलिए ठीक है। गांडे में उपचुनाव होना है लोकसभा के साथ ही, तो अभी क्या माहौल लग रहा है, क्या कुछ समझ में आ रहा है इधर? देखिए, यहाँ पर गांडे उपचुनाव जो अभी होने वाला है, इसमें सिर्फ कल्पना ही कल्पना है। कल्पना ही कल्पना है, क्योंकि कल्पना सोरेन को हम लोग भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये आप लोग कह रहे हैं? देख रहे हैं। ये आप लोग कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं। ऑफिशियली ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑफिशियल ऐसा नहीं है, पार्टी जो तय करेगी, लेकिन कल्पना सोरेन भावी यहाँ से विधायक बन के जाएगी और भारी मतों से, जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन भारी मतों से जीते, इसके लिए हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब अधिक मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर कार्यकर्ता के अंदर जुनून है और मेहनत भी है कि भारी मतों से कल्पना सोरेन जी को जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे और भावी मुख्यमंत्री का चेहरा भी। अच्छा, कल्पना ही क्यों? इसलिए कि वो हमारे गुरुजी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री है और स्टार प्रचारक भी है। स्टार प्रचारक भी है और भावी मुख्यमंत्री की पत्नी भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि गुरुजी का कर्मभूमि गांडे से ही शुरू किए थे और महाजनों के बीच काफ़ी संघर्ष किए थे। इसी के चलते हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से भावी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन ही हो। ये तो बात सही है कि महाजन के प्रति उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, लेकिन महाजन के प्रति में मुस्लिम समाज क्या उसके साथ कनेक्ट थे? हाँ, मुस्लिम समाज कनेक्ट थे। हमारे ही जो फादर हैं उसके मसेरा भाई जनाब मरहूम सदीक मिर्जा साहब, जो गांडे से गुरुजी के साथ, हमारे बाबा दिसिम गुरुजी, हमारे मरहूम सदीक मिर्जा साहब और बसंत चाचा स्वर्गीय बसंत पाठक जी, तीनों एक सूत्र से एक ही साथ रहते थे। एक ही साथ रहते थे और महाजनी प्रथा को गांडे से शुरू किए थे। मतलब कहीं अगर निकलते थे एक ही साथ निकलते थे। क्योंकि बहुत बार हमको, हमारे जो चाचा थे, बहुत बार हमको लेके गए हैं, गुरुजी के घर में भी ले गए हैं, बहुत बार गए हैं। क्या आप देखे हैं उनको? हम देखे हैं, पूरा देखे हैं। और वहाँ पर जाने के बाद बोलता था, हम बोकारो भी घर में गए हैं और यहाँ भी गए हैं, दुमका जो है खिजुरिया में जो घर है वहाँ भी हम गए हैं। वहाँ पर गा के कहते थे कि जाओ गांडे से, बोला सदीक मिर्जा आया है, तो वहाँ से गुरुजी दौड़ के आते थे और गला लगाते थे। मैं ये अनुभव देखा हूँ। देखिए हमारे दर्शकों, हालांकि इस चीज़ को मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ कि गुरुजी के साथ मुख्य रूप से कौन कौन रहते थे उस आंदोलन में, लेकिन मेरे सामने जो एक तस्वीर सामने जो आप देख रहे हैं कि मरहूम सदीक मिर्जा जो थे वो गुरुजी के हम सब साथ में चलते थे, कंधे से कंधा मिला के चलते थे। थोड़ा डीपली होगा, लंबा वीडियो होगा, कुछ कंटेंट ही ऐसा ही मिला है, कुछ ऐसा ही जानकारी है, क्योंकि गुरुजी की हवा है तो गुरुजी के बारे में जानने के लिए लोगों में जानने के लिए एक इंटरेस्ट जग जाता है। गुरुजी के बारे, आप गुरुजी से मिले हैं, क्या जानते हैं गुरुजी के बारे में? देखिए, गुरुजी एक महापुरुष है, महान पुरुष है। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं। ये लोग जब बैठाते थे, हम बाइक चला के जाते थे, तो हमारे जो चाचा पीछे बैठते थे, उन लोग को जब कहानी सुनते थे तो लगता था ये इतिहास लिखा हुआ कहानी है। उस समय आपकी उम्र क्या हो? हम उस समय पढ़ते थे
जब हम पढ़ते थे उसी समय से हम जाते थे। कितना उम्र हो गया? उम्र हो गया होगा, अभी तो 40 है, 40 प्लस चल रहा होगा। लेकिन उस समय से हम लोग जाते थे। उन लोग को एक एक कहानी, गुरुजी ने हमको 1000 रुपया दिया था 200-500 को। मैं हर बार किताब में रखता था, हर बार देखता था। उस समय बहुत 1000 बहुत मायने होता था, लगभग 1000 10,000 के बराबर उस समय होता था। अब गुरुजी हमारे सदीक चाचा को इतने करीब थे कि हम लोग खोटा से बात करते थे, मतलब हिंदी बोलते नहीं थे, खोटा से बात करते थे। 2008 में भी मुख्यमंत्री बने, हम उस समय भी गए थे। 2009 में बने थे, उस समय भी गए थे। और जिस दिन 2005 में जो कुछ दिन के लिए बने थे, उसमें भी हम गए थे मिलने के लिए, क्योंकि लेके गया था, हमारे सदीक चाचा भी लेके गए थे। और जब सांसद थे तो भी हम खजुरिया में गए थे। अच्छा, ये महाजनी प्रथा के जो आंदोलन है उसका कुछ आंखों देखा हाल आपने देखे हैं? देखिए, महाजनी प्रथा का हाल आंखों देखा हम लोगों ने कम देखे हैं, लेकिन हमारे पिताजी जो थे उन लोग को देखा है, हमारे चाचा लोग भी देखे हैं। और देखिए, इन लोग काफ़ी संघर्ष किया है। और आज हमारे बड़े भाई हेमंत भैया को जो जेल में गए हैं, इन लोग ने काफ़ी संघर्ष किए हैं, तभी जाके आज झारखंड आंदोलन हुए हैं, तभी हम लोग सही से जी रहे हैं। सही से जी रहे हैं, सही से जी रहे हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ। गुरुजी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। झारखंड की देन है, झारखंड की उपज है। गुरुजी झारखंड की शान है। इसीलिए 5 बार से ये जनरल सीट में भी जेएमएम जीतते आ रही है। देखिए, जेएमएम सीट जो है हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के यहाँ के भावी ये हर बार चुनाव जीत के जाते हैं। अच्छा। और इससे पहले भी हमारे पूर्व शालखन सोरेन जी वो भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोग का सपना, हमारे अभिभावक का सपना, मैं एक शायर से कहना चाहता हूँ कि मुरझाए हुए फूल को हम फिर से जगा देंगे। भाई हम झारखंडी है, पूरा सिस्टम हिला देंगे। भाई हम झारखंडी हैं, पूरा सिस्टम हिला देंगे। ये वो शख्स कह रहे हैं जो गुरु जी के साथ उनसे 1000 रुपया लिए हैं। गुरु जी ने उनको बतौर दिए हुए हैं, पढ़ाई वगैरह खर्च जो भी दिए हैं उस टाइम में, और उनके परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना। हम दुर्गा भैया वो भी हमसे बढ़िया परिचित थे। वो भी हम 2000 बहुत पहले गए थे, वहाँ भी खजुरिया गए थे, तो उससे भी मेरी मतलब ये ही लेके जाते थे। नेता में हमारे खानदान में हम ही को आगे पीछे कोई जाने वाला नहीं थे, तो मोटरसाइकिल चलाते थे। आप अभी क्या करते हैं? अभी हम मतलब यही ठेकेदारी करते हैं, और हम लोग का बिजनेस है। और नेतागिरी भी थोड़ा मोड़ा करते हैं। नेतागिरी का नेतागिरी उसी से मिला है। हमारे जो सदीक चाचा थे वही ही थोड़ा आगे पीछे करके हम लोग को नेतागिरी में लाए हैं। और हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब है। अच्छा, उसी का कंधे पर कंधे। कोई ऐसा वर्ड जो गुरुजी ने आपको? देखिए, वो कहता था एक बात बहुत अच्छा, पीठ ठोका के बोलता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पढ़ोगे ताबे आगे बढ़ोगे। ये बात बोलते, ये गुरुजी का सपना था कि हर झारखंडी, जो जितने भी झारखंडी है वो शिक्षित बने। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और हम कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोग का सौभाग्य है कि कल्पना भाभी गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही, ये हम लोग का सौभाग्य है। और हम लोग को उसका सपना और हेमंत दादा का जो है भारी मतों से जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन भारी मतों से जीते। और हमारे अभिभावक का सपना, डॉक्टर सरफराज अहमद का सपना है कि यहाँ से उसको विधायक बना के, और हम लोग चाहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री का चेहरा हो। भावी मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, यहाँ की जनता जो है, बार बार कई वीडियोस में हमने पूछा है, लोगों को से बात किया है, लोग कह रहे हैं कि विधायक ही नहीं मुख्यमंत्री चाहिए। हालांकि और लोग हैं यहाँ बैठे हुए। जनाब, इस बार का हवा जो आप लोग के तरफ जो चल रहा है, देख रहे हैं कि जेएमएम ऐसा क्या खुश है? क्योंकि यहाँ जेएमएम का जो है 35% मतलब जो है मुस्लिम है और 25% आदिवासी है, तो जेएमएम आराम से सरकार यहाँ बनता है। अच्छा, इसीलिए है। हालांकि हम जानने का प्रयास किए, थोड़ा सा इन लोग से भी जानते हैं। आप लोग भी क्या किनका समर्थन? जेएमएम ही है। आप जेएमएम में फुल समर्थक है हम लोग हैं। फुल समर्थक हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा दोस्त यार मिलता है, या फिर अगर बुजुर्ग से भी हम बात करते हैं, क्योंकि पेंशन ये यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा, मतलब जब से जेएमएम आए, हम सीएसपी का काम करते हैं, यूनियन बैंक का सीएसपी है मेरा मोहम्मद जहीर नाम हुआ। तो हम यहाँ पे समाज सेवा भी कुछ करते हैं, ये ब्लॉक जाते हैं, भैया मेरा सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादातर पेंशनधारी लोग बहुत खुश हैं।
खुश हैं। क्योंकि पूरा बहुत जल्दी हो जाता है पेंशन उनका। अभी तो 50 साल जो ये लेडीज़ का खासकर और आदिवासी का तो दोनों का है, 50 साल कर दिया है। तो इतना खुश है उन लोग कि उन लोग को कहना है कि हम लोग तो जेएमएम देंगे फुल समर्थक। मतलब मेरे ख्याल से 80 से 90% से ऊपर जाएगा जेएमएम समर्थक। हाँ जी बिल्कुल। देख रहे हैं तस्वीरों में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक है, क्योंकि ये जो जनता है यहाँ का गिरनिया मोड़ का, ये इन लोगों का मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही। हम फिर वापस आना चाहेंगे आलम जी के पास। दरअसल क्या है कि जो गुरु जी के साथ रहे हैं, सहयोग में रहे हैं मरहूम सदीक जी, उनके भतीजा हैं, तो थोड़ा सा बातें और भी लंबी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी शॉर्ट करते हैं। फिर कभी इनसे हम चर्चा करेंगे, गुरुजी के बारे में जानेंगे, उनके इनके चचा के बारे में जानेंगे कि सदीक मिर्ज़ा जी जो है वो कैसे क्या करते थे। एक हमें शायर पहले सुनाइए, बड़ा अच्छा शायर सुनाए थे। देखिए, मैं एक शायर कहना चाहता हूँ, और मरहूम सदीक मिर्ज़ा साहब और हमारे बाबा दिशम गुरु जी, हमारे अभिभावक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब और कल्पना भाभी और हमारे हेमंदा के लिए, क्योंकि इन लोग बहुत संघर्ष किए हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जो लोग मुश्किल से भाग जाते हैं, तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अच्छा, ये शब्द अभी बोले, इससे पहले आप दुर्गा सोरेन की जिक्र किए थे। हाँ। उनकी जो पत्नी है सीता सोरेन अभी दूसरे दल में चली गई है, तो अभी उस प्रकरण को थोड़ा कैसे देखते हैं? देखिए, उस प्रकरण को हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उसका घर का मामला है, उसमें हम लोग का बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं। दुख की घड़ी में उसको हेमंत दादा के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी, जो हम लोग में बड़ी भाभी होती, माँ का सम्मान होता है। तो इसको वो चली गई, ये हम लोगों को काफ़ी दुख है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा परिवार है जो सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। नाम है झारखंडी, जो जीत का कारवां कभी रुक नहीं सकता। तो उसको जाना नहीं चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। उनको जाना नहीं चाहिए, चूँकि हम झारखंडी हैं और झारखंड के साथ ही रहें। क्योंकि गुरुजी ने जिस तरह से इसको संजोया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक परिवार बनाया है, इस परिवार में जो थोड़ा बहुत आप देखते हैं, तो खैर ये पारिवारिक है जो यहाँ के जनता कह रही है, बाकी क्या है। लेकिन मैं फाइनली ये जानने के लिए हूँ कि गुरुजी का इस कर्म भूमि में गुरुजी की बातें को आज तक कितने लोग याद रखते हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में कितने कनेक्ट है, या दूसरे दल में कितने कनेक्ट हैं, या इधर का हवा पानी क्या है, और कौन प्रत्याशी यहाँ से लीड करने का ये है। ये एक पब्लिक ओपिनियन मैं ले रहा हूँ, और पूरे विधानसभा में ये मेरा दौरा रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में और आपको दिखाएंगे और कुछ तस्वीरें। गांडे विधानसभा उपचुनाव, ये बहुत कॉन्टेस्ट है, पूरे देश का नज़र गांडे विधानसभा के उपचुनाव पे है। ये चीज़ को समझिए, क्योंकि यहाँ जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, और वो ही नहीं, उसके लिए स्पेशल सीट सरफराज अहमद के द्वारा, पूर्व विधायक जो थे उसके द्वारा, तत्कालीन विधायक के द्वारा खाली किया गया है। इसीलिए बहुत ही कॉन्टेस्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, और पूरे देश का नज़र है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। मिलेंगे अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।